आप कर सकते हो, आपको काम आता है, आपके पास हुनर भी है, काम भी है, चीज़ें भी हैं, तालीम भी है। मैं आपको पैसों में लटकते हुए नहीं देख रहा, कारोबार में लटकते हुए नहीं देख रहा, काम में लटकते नहीं देख रहा। हो सकता है कि पैसों में और मोहब्बत में आप लटक रहे हो। आप किंग ऑफ वांट्स बनने वाले हैं, चीज़ें आपकी अच्छी होने वाली हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों जितनी भी मोटिवेशंस मैंने आपको दी, आपको जो टोटके दिए, उसका फीडबैक लोगों ने बहुत अच्छा दिया। और कुछ लोग ख़ास तौर पे मेरे से मिलने आए और मुझे इनकरेज किया कि इस किस्म के लोग जिनको ये अच्छा नहीं लगता उनको इग्नोर करें और आप अपना काम जारी रखें। ऐसा ही है, हमने भी जारी रखना है। हमने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी है, और ये सारी तब्दीली आपके अपने हाथ में है। आप अपने 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद सही कर सकते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे टोटके करके, छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाकर आप अपनी ज़िंदगी को आलीशान कर सकते हैं। जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि वो आपके हाथ में ना हो, वो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है, आपके हाथ की प्रॉब्लम है, वो सही करना आपके बस में है, और जिससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जो कि अब इस वक्त बहुत बुरी बनी हुई है। तो आज जो मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा उसको कहते हैं क्लेटर। क्लेटर क्या है? क्लेटर का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो उसका लफ्ज़ है बेतरतीबी, ठीक है? और बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान में करें तो इसका मकसद है फूहड़पन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बेसिक रुकावट लेकर आती है, ख़ास तौर पे पैसों में, और इसके बाद आपके रिलेशनशिप में भी, और इसके बाद आपकी सेहत में भी। यानी कि पैसा भी आपका ज़ाया हो सकता है और ख़राब आएगा, और आपकी मोहब्बत या इश्क या रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो सकता है, और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। एक जापानीज़ आर्ट है, उसको कहते हैं फिंग शुई, और उसी आर्ट को की जो दूसरी शक्ल है वो हम जो उसको जानते हैं, उसको कहते हैं हम वास्तु शास्त्र। ये बेसिकली एक हिंदी नेम है, लेकिन अगर मैं फेंग शुई कहूँ या वास्तु शास्त्र कहूँ तो इसको आप किसी मज़हब से नहीं जोड़ सकते। ये अपनी जगह एक आर्ट है। तो उस आर्ट में ये कहा जाता है कि दो किस्म की एनर्जी होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, मैं इसको टेक्निकली इसको वाज़ेह नहीं कर रहा। जो अच्छी एनर्जी होती है वो आपके लिए अच्छाइयाँ लेके आती है, जो बुरी एनर्जी होती है वो आपके लिए बुराइयाँ लेकर आती है। अच्छी एनर्जी, आपने जो चाइनीज़ होम है, जो जापानीज़ होम है या घर हैं, उनको आप देखें, बड़े बड़े होते हैं और बहुत तरतीब से होते हैं। वहाँ पे आपको क्लेटर नज़र नहीं आएगा, जबकि हमारे घरों में क्लेटर बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। अब वो जो क्लेटर है वो हमारे पास अच्छी एनर्जी नहीं लाता, वो हमारे पास हमारी एनर्जी को बुरा कर देता है, ख़राब कर देता है। अब उस खराबी से हमारी ज़िंदगी में भी खराबियाँ पैदा होती हैं, और इन तीनों जगहों पर, फाइनेंस में भी, मोहब्बत में भी और हेल्थ में भी। तो जैसे ही हम उन चीज़ों को तरतीब में लेकर आते हैं तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अब ये जो बेतरतीब, ये होता क्या है कि हमारे पास असल में पुरानी चीज़ें रखने का बहुत रवाज है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, जिसमें हमारे जूते भी हैं, कपड़े भी हैं और चीज़ें भी हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है। अगर कोई चीज़ 6 महीने से आपके इस्तेमाल में नहीं है और अगले 6 महीने तक आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, गर्मियों की चीज़ें, तो वो हम रखेंगे, ज़ाहिर बात है। फिर सर्दियों की चीज़ें वो हम रखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों सीजन्स में काम नहीं आ रही हैं आपके, और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया या ख़त्म कर दिया, तो उसको आपको अपने पास से निकालना चाहिए।
उसको खैरात कर दें, उसको किसी को दे दें। अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप दे नहीं सकते, जिससे आपकी कुछ यादें वाबस्ता हैं, जैसे वालिदैन की चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसको तरतीब से बना के सलीके से कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्लेटर हमारे पास होता है, जिससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और इसके बाद रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो वो है हमारा कबर्ड। अगर आपके कबर्ड में चीज़ें ठुसी हुई हैं, तरतीब से नहीं लगी हुई, कपड़े इस्त्री करके नहीं रखे हुए आपने और ज़बरदस्ती उनको ठूस के रखा हुआ है। मेरी वाइफ कहती है कि कभी कभी वो बच्चों के कबर्ड के लिए कि उनकी चीज़ें मुंह को आती हैं, तो ऐसे ही होता है। जब वो चीज़ें दरवाज़ा खोलने से आपके मुंह को आएँ, गिरें या आपको अच्छा न लगे आपकी आंखों को, तो उसको बेतरतीबी कहेंगे, उसको क्लेटर कहेंगे। उसको आप सही करें, उनकी तरतीब बनाएं। अगर आपने उनकी तरतीब नहीं बनाई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फाइनेंस का होगा, इसके बाद रिलेशनशिप का, और जाहिर बात तीसरी दफ़ा हेल्थ का भी होगा, क्योंकि क्लेटर तो है आपके पास वो ची एनर्जी। ये ची एनर्जी मैंने आपको जैपनीज़ मानों में कहा, आप इसको अच्छी एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। आपकी बेतरतीबी आपको डिस्टर्ब करती है। यही बेतरतीबी कमरे में भी होती है। सोफ़ों के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, बेड के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, दूसरी टेबल पर भी बहुत बेतहाशा चीज़ें रखी होती हैं। स्टडी टेबल पे अगर आपके पास चीज़ें, आप पढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और इससे ज़्यादा बेतरतीबी हमें नज़र आती है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, जब वहाँ पर चीज़ें ठुसी होती हैं। जहाँ जगह मिले कोई भी चीज़ रख दो, जहाँ जगह मिले जो भी चीज़, हर चीज़ की जगह। वैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जब आता है या जब खरीद कर लाते हैं तो उसमें चीज़ें रखने की अलग अलग जगह बनी होती है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो करना चाहिए। और उससे ज़्यादा बेतरतीबी फ्रिज के ऊपर होती है। फ्रिज के ऊपर जैसे स्टोर बना होता है, हटा दें सब चीज़ें, सब चीज़ों को हटा दें। वहाँ पे बेसिक दो चीज़ें होनी चाहिए, एक छोटा सा बहुत छोटा सा इंडोर प्लांट फ्रिज के ऊपर, या फिर सॉल्ट लैंप। सॉल्ट लैंप पे फिर कभी मैं बात करूँगा, तरीके से बात करूँगा, लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा भी, लेकिन सॉल्ट लैंप को आप फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। इससे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अच्छाई है, वो आपको नज़र आएगी, फील होगी। सॉल्ट लैंप के अंदर ये पावर है कि वो आपके पास से नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारे टीवी में, हमारे फ्रिज में और इसके अलावा कभी कभी मोबाइल में भी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो नेगेटिविटी जनरेट करती है और हर वक्त जनरेट कर रही होती है। इसलिए टीवी को तो बिल्कुल बेडरूम में, फेंग शुई में, वास्तुशास्त्र में मना है कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए, आपके लिविंग रूम में होना चाहिए। तो जब आपके उसको फ्रिज के ऊपर सॉल्ट लैंप रखेंगे तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो किल करेगा, वो आपके पास बुराई नहीं लेकर आएगा। और इसी तरीके से इंडोर प्लांट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किल करता है, वो भी आपके पास अच्छी वाइब्स देता है, आपको अच्छी चीज़ें देता है। जूतों का जो अलमारी होती है उसमें भी देखें तो उसमें बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, बेतरतीबी होती है, और इसके बाद वो चीज़ें डस्टी होती हैं, डस्ट होती है उनके ऊपर। और डस्ट कहाँ कहाँ पे होती है, आपको शूज़ रैक में नज़र आएगी। डस्ट आपको आपके दरवाजे के नॉब्स पे, जो स्टील के नॉब्स हैं उसके ऊपर भी नज़र आएगी। आपके घर में अगर ग्रिल्स हैं तो उसके ऊपर भी नज़र आएंगी। डस्ट और जाला अपनी जगह एक बहुत बड़ा क्लेटर है, बहुत गंदगी है, और वो जहाँ पे है वो डस्ट रखी हुई है, जहाँ पे वो डस्ट मौजूद है वहाँ से जो हवा आएगी वो क्लेटर वाली और अच्छी हवा नहीं, वो नेगेटिव हवा आएगी। इसके बाद हम लोग अपने सफाई की जो चीज़ें वो कहाँ रखते हैं? सफाई की चीज़ों में एक झाड़ू होती है और एक पोछा होता है, वो कहाँ रखते हैं? वो हम गैलरी में डालते हैं और गैलरी से हवा आती है। और इसके अलावा हम दरवाजे के पास रखते हैं, वहाँ से भी हवा आती है। उसकी भी कोई मखसूस जगह होनी चाहिए। और बैड एनर्जीज़ को क्रिएट करने में खड़ी हुई झाड़ू बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर झाड़ू हमने कोने पे से खड़ी कर दी, बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बहुत बैड एनर्जीज़, झाड़ू को हमेशा कॉर्नर पे सुला के रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर डंडे वाला पोछा है तो उसको भी उसके साथ ही सुला के रखना चाहिए।
वरना आपके पास बैड एनर्जीज और ज़्यादा बन जाएंगी और ज़्यादा। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक इल्म है फेंग शुई। उससे जूते जो हैं हमारे, बाहर के जूते और घर के जूते ये अलग होने चाहिए। बाहर के जूते कोशिश करें दरवाजे के पास आपका रैक होना चाहिए, वहाँ पे उतार के वहाँ से घर के जूते पहन लें। बाथरूम के जूते अलग होने चाहिए, जो बाथरूम के पास होने चाहिए। जूते जो हैं उनको दरवाजे के सामने नहीं उतारना चाहिए, दरवाजे के साइड पे उतारना चाहिए जहाँ दीवार होती है। इस तरफ उतारें या इस तरफ उतारें, साइड पे उतारें। दरवाजे के सामने उतारते तो फिर वही बुरी एनर्जी, बुरी हवा और नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। तो अपना थोड़ा थोड़ा चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आज के जो मौजू है उसमें आप अपने सबसे पहले अपना अपना कबर्ड और अपना फ्रिज को सही करें। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपका स्टोर रूम, तो नाम ही स्टोर रूम है, तो आप तो उसके साथ तो बहुत जुल्म करते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें तरतीब से होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है अपनी वाइफ से कि हमारे घर में अगर लाइट चली जाए, घुप अंधेरा हो जाए, कुछ नज़र नहीं आए, बिल्कुल नाबीनों वाली हालत हो जाए, तो आपको जो चीज़ चाहिए आपको अपनी जगह पे मिल जाएगी। यानी कि आप जाएं कि इस तरफ सामने ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे फलां कोने पे कंघा रखा होगा, मिल जाएगा। नेल कटर जहाँ रखा होगा वो आपको मिल जाएगा, घुप अंधेरे में भी। वो हमने जगहें फिक्स की हुई है, उसको हम चेंज नहीं करते। और उसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा किरदार है कि वो उन चीज़ों को तरतीब से रखती हैं। मेरे कमरे का बेड की जो चादर है वो कभी भी रिंकल नहीं होती। मैं उठूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं वॉशरूम गया या बाहर गया या फिर वापस आके दोबारा बेड पे बैठना है, तो उससे पहले वो उसको सही कर लेती है, बेहतर कर लेती है। और जबकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सुबह उठने के बाद सारा सारा दिन उनकी चादर सही नहीं होती, वो वैसे के वैसी रहती है। इसको बेतरतीबी कहते हैं, इसको फूहड़पन कहते हैं। इसके अंदर आपको नज़ाकत चाहिए, खूबसूरती चाहिए और सलीका चाहिए। बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है, सलीकामंदी। सलीकामंदी हर इंसान के अंदर नहीं होती, मगर ये पैदा की जा सकती है। जी, आपसे बात हो गई, बहुत ज़्यादा बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो एक्चुरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होगे, बहुत ज़बरदस्त होगे, बेहतरीन होगे और ज़िंदगी भी आलीशान चल रही होगी। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। भाई किसी की चले न चले, आपकी ज़िंदगी तो आलीशान चलती है, ये तो मुझे पता है, ये तो पक्का पक्का पता है। लेकिन उस आलीशान चलाने के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो, बहुत सारी चीज़ें बाईपास कर देते हो, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हो। और गुजारिश है कि ये वैसा मत करो, नहीं करोगे तो चौका। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ। यह इस हफ्ते का कार्ड है। यस, इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये आप है। आपका मकसद आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपके कुछ टारगेट्स हैं, उम्मीदें हैं और अल्टीमेट। जी एक्यूरियस, हम आपके कार्ड निकाल रहे हैं। कार्ड अच्छे हैं, बेहतरीन कार्ड है, और देखते हैं कि इन कार्ड्स में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। पहला कार्ड है हाई प्राइस्टेस का कार्ड। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये असल में एक ऐसा कार्ड होता है जो कि कोई भी काम होने से पहले आपको बता देता है। अच्छा हो तो भी बताएगा, गलत होगा तो भी बताएगा। ये फीलिंग हर इंसान के अंदर होती है, और यही फीलिंग हम टैरो कार्ड रीडर यूज करते हैं। ये कार्ड देखा जाए तो टैरो कार्ड रीडर का कार्ड हाई प्राइस्टेस। इसमें आपके पास एक फीलिंग आती है जो कि आप लोगों को बताते हो, और वही फीलिंग आपके सवाल का जवाब होती है। मैं कार्ड देखता हूँ, उसके बाद फौरन मेरे पास कुछ आ जाता है और मैं आपको बताता हूँ। इस अमल को इनकोडिंग एंड डीकोडिंग कहते हैं। फौरन ख्याल आता है, मैं आपको फौरन डीकोड कर देता हूँ। इसका मकसद ये है, तो टैरो कार्ड रीडर एक काम है जिसमें रीडिंग मेरा काम है। मैं पढ़ता हूँ,
और उसको सही से डिकोड करता हूँ। ये वाला कार्ड बता रहा है कि ये फीलिंग इस हफ्ते आपके पास आ रही है, एक्यूरेस, और ये फीलिंग सच है। और ये कह रहा है कि इस हफ्ते आपको अपनी फीलिंग पे ट्रस्ट करना है, उस पर एतबार करना है। और जब एतबार करोगे तो आपको आपके सवाल का जवाब सही मिल जाएगा। ट्रस्ट करो अपनी फीलिंग पे कि जो अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, उस पर ट्रस्ट करो, उस पर तहकीक करो कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, तो आपको जवाब मिलेगा कि हाँ हो सकता है। असल में ये जो ट्रस्ट है, ये जो फीलिंग है, हाँ, हर इंसान के अंदर मैंने कहा मौजूद है, हर इंसान को पता चल जाता है। एक ज़माना था किसी शख्स ने मुझसे सवाल किया कि ये जो तोता फाल निकालता है वो सही होती है, या आप जो कार्ड निकालते हो वो सही होता है? तो इंडिया में ये कार्ड तोते से भी निकलवाए जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर निकाले जाते होंगे। मैंने उसको कहा कि वो जो तोता निकालता है वो सही होता है। कहने यार ये क्या बात है, तोता निकालता सही होता है और आप निकालते सही नहीं होता। मैंने कहा हमारे दिमाग में हमारा जो इंट्यूशन है, जिस पे हमें एतबार करना है, जिससे हमने जवाब देना है, उसके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें हैं। उसको बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, बच्चों की फीसें देनी है, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, गाड़ी को मेंटेन करना है, घर का किराया देना है। हमारे इंट्यूशन के ऊपर ये हावी है। तोते को ये सब कुछ नहीं देना, इसलिए उसका इंट्यूशन हमेशा तैयार रहता है और वह सही फैसला करता है कि मुझे ये कार्ड निकालना है, या ये पर्ची निकालनी है, ये फाल निकालनी है। अब मैंने जब आपसे ये बात की, ये किस्सा सुनाया, ये बात बताई, तो फिर उसी का ये जवाब आया है, इसकी रुकावट, कि आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है। आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते। तभी हम मेडिटेशन का जो है ना मशवरा देते हैं, मेडिटेशन कर लिया करो। और तभी हमारी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस भी अच्छी नहीं होती, सही नहीं होती, उनको सही मंजिल नहीं मिलती। उसकी वजह यह होती है कि उसके ऊपर पैसे का प्रॉब्लम होता है, घर की परेशानियों का प्रॉब्लम होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चाहिए होती है, जो हमारे ट्रस्ट को गिल्टी कर देती है। तो ये एक्यूरेस आपके साथ इस हफ्ते में हो रहा है कि आप अपने ट्रस्ट पे एतबार नहीं कर पाओगे पैसा न होने की वजह से। ये वाला कार्ड देखें, क्वीन ऑफ कप्स। आप क्वीन ऑफ कप्स हमेशा से हैं। क्वीन ऑफ कप्स का मकसद बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं इस वक्त कंफर्ट जोन लूंगा। कंफर्ट जोन, उसकी क्वीन है आप। अपना एक जिंदगी चलाने का तरीका है और उसके अंदर आप मगन हैं। मगर ऐसा नहीं है एक्यूरेस, जिंदगी सिर्फ आपका चलाने का तरीका बेहतर नहीं है, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको देखना होता है, और देखना पड़ेगा आपको। नहीं देखोगे तो फिर गड़बड़। ये पास का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड आपको बता रहा है कि रुकावटें पास में आपके पास बहुत ज़्यादा आती रही हैं, आती रहेंगी। ये प्रेजेंट का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स असल में मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है। ये आपके पास इस वक्त आ सकता है। कोई ना कोई आपको नॉक कर सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये नियर फ्यूचर में आपके पास आ रही है। आपको कोई ना कोई अच्छी पोजीशन मिल रही है, पैसे आने की, पैसे कमाने की कोई अच्छी ऑफर आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आप कर लेंगे। अब चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ओवरऑल कार्ड सारे अच्छे, सारे बेहतरीन हैं। ये फीलिंग है आपकी, पेज ऑफ वांड्स। कोई नया कारोबार, नया बिजनेस हो सकता है कि आप स्टार्ट करें, आपके पास फीलिंग हो कि ये आपने करनी है। ये वाला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स असल में ये आपकी फैमिली का कार्ड है। ये पुराने माजी की यादें, ये हो सकता है आपको तंग करती हैं और उसमें आप फंसे रहते हो, ये आपकी फैमिली फील कर रही है। ये वाला कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, इंतजार, किसी दुआ का, किसी अच्छे वक्त का, अच्छी चीज़ों का।
इसको इंतजार मत बनाओ, इसको कन्वर्ट करो मैनिफेस्टेशन में। इंतजार नहीं है ना कि मैं बिलियनर बन जाऊंगा, मिलियनर बन जाऊंगा, फला काम कर लूंगा, फला काम कर लूंगा, इंतजार नहीं। उसको डिजाइन करो, फिर उसको मैनिफेस्ट करो। 369 पे जाओ, 369 की मेरी वाली वीडियो देखो और उस पर काम करो। अगर आप 369 वाली वीडियो देखोगे तो आप खुद ही अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करने में कामयाब होंगे। ये इंतजार नहीं, इसको मैनिफेस्टेशन में टर्न कर दो कि आपने ये अचीव करना है और अचीव कर लोगे। पॉजिटिव अल्फाज के साथ छोटी छोटी स्टोरीज बनाओ और उस पर काम करो। और आखिरी वाला कार्ड, नए कारोबार, नए काम, नए बिजनेस, नई चीज़ों का है, नई चीज़ें हैं, आप करने में कामयाब। एक्यूरेंस बहुत अच्छी रीडिंग है, मुझे मज़ा आया और मैं समझता हूँ कि आपको भी मज़ा आना चाहिए। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल जी। सवाल नंबर, सॉरी ऐसे रखना है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 जो है आपका, उसका जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। पैसे चाहते हो पैसे मिल जाएंगे, सैलरी चाहते हो सैलरी मिल जाएगी, लोन चाहते हो लोन मिल जाएगा, कुछ ना कुछ पैसों की सूरत में आपके पास आने वाला है। कमेटी होगी तो वो भी मिल जाएगी। यस, आपका काम होने वाला है। वही इंट्यूशन का कार्ड जिसकी मैंने रीडिंग की थी, अपने इंट्यूशन पे एतबार करो, आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। ये मोहब्बत करने वालों के लिए, प्यार करने वालों के लिए, इसके साथ साथ आपकी ड्रीम जॉब के लिए भी है। अगर आपने कोई मैनिफेस्ट किया हुआ है अपने कोई ड्रीम जॉब का, या इंटरव्यू दिया हुआ है या अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ से जवाब पॉजिटिव अच्छा आने वाला है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।